नमस्कार, मैं हूँ कविता उपाध्याय और आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। हमारे साथ रितेश चतुर्वेदी जी हैं जो कि शाहदरा विधानसभा के अध्यक्ष हैं। आपने हाल ही में एक वीडियो देखा होगा जिसमें सवाल उठाए गए काम पर, प्रशासन पर, दिल्ली सरकार पर। इसी पर बात करेंगे रितेश जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर्वप्रथम तो धनतेरस है, आपको और आपके पूरे परिवार को नमामि डिजिटल की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। नमस्कार कविता जी। मैं सबसे पहले आपको, आपके पूरे परिवार को, आपकी नमामि की टीम और पूरे क्षेत्रवासियों को, हमारे पूरे दिल्ली वासियों को धनतेरस, दीपावली और आने वाले छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। सर, आपने एक वीडियो देखी होगी, आप तक भी आई होगी कि जो विधायक जी का जो कार्यालय है जहां हम इस समय बैठे हैं, इसी के सामने जो रोड है, मेन रोड पर कुछ समस्याएं हैं जिनको उठाया गया भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा। क्या कहना है सर उस समस्या को लेकर के? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद उनका, उन्होंने समस्या बताई जी। और समस्या का समाधान जो है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए, ये मेंटेनेंस के काम हैं पीडब्ल्यूडी के, जी। ये लगातार चलते रहते हैं। कहीं कहीं कोई पत्थर स्लैब जिसे नाले के ऊपर है, कहीं चोरी हो गया, कहीं टूट के गिर पड़ा, कहीं सड़कों में गड्ढे हो गए या कहीं नाला में प्रॉब्लम है। वो मेंटेनेंस के काम निरंतर चलते रहते हैं, पूरे साल चलते हैं। जी। तो मैं तो धन्यवाद कहूँगा, अच्छी बात है, उन्होंने आपके माध्यम से बताया और वो आज वो कार्य जो भी पत्थर स्लैब गायब हैं वो रख दिए जाएंगे। जी। परंतु इसमें मैं इसके साथ में मैं एक बात और आपको एक कहानी छोटी सी बताएं। जो मेरे राजनीतिक गुरु, उनसे सीखी, उनसे समझी। रामनिवास गोयल जी आपके राजनीतिक गुरु हाँ, हैं? मेरे राजनीतिक गुरु हैं। जी। मेरा उनका बहुत पुराना साथ है। बीजेपी में मैं उनके साथ था। हम दोनों एक साथ आम आदमी पार्टी में आए 2014 में। एक घर के अंदर एक पिता के दो पुत्र होते हैं। एक पुत्र होता है जो थोड़ा नालायक होता है, नालायक ना कहें, चलिए त्योहार का टाइम है थोड़ा कम सक्षम होता है। एक पुत्र होता है जो बहुत अच्छा काम में तेज होता है, हर तरह से सक्षम होता है। उसको घर में कोई भी काम बताएं वो उसे तुरंत भाग के करता है, उस पर रिस्पॉन्स करता है। अब हम भी परिवार वाले हैं, हमारे घर में ही अगर दो पुत्र हों और जो एक काम में हल्का हो और एक काम में तेज हो, हम किसको बोलेंगे काम के लिए? ये बात मैं आपसे भी पूछूंगा। बिल्कुल है, जिससे उम्मीद होती है कि जल्दी काम हो जाएगा उसी को बोल देते हैं। हाँ, तो ये बिल्कुल वही बात उन्होंने कही है। उन्हें मालूम है कि किस काम को वो बोलेंगी और वो जल्दी होगा। जी। राजनीति में है वो। और उन्हें मालूम है कि पीडब्ल्यूडी या रामनिवास गोयल जी के कानों तक कोई बात पहुंचेगी वो तुरंत होगी, और जब वो तुरंत होगी तो वो अगले दिन उसको वो दिखाएंगी कि देखिए कि ये काम मैंने बोला था माइक मंच के उस पर कैमरे के सामने, और ये देखिए काम। इसका दूसरा एंगल जो मैंने आपको बताया, जी। हम लोग, हमारी पार्टी, हमारी सरकार, एक पिता के दो पुत्र, एक एमसीडी और एक दिल्ली सरकार। ठीक है। और हमारी दिल्ली सरकार के अंदर काम जो होते हैं, इसीलिए हमें काम बताए जाते हैं। उन्होंने भी बताया, क्षेत्र की जनता भी हमें काम बताती है, दिल्ली की जनता, और हमारे काम होते हैं। सर, आपने, जैसे कि मैं मानती हूँ, आपने समझा इस बात को कि वो दिल्ली की जनता है, उनकी बात हमने सुनी और काम किया। इसमें दो मेरे प्रश्न हैं। पहली बात तो ज़रूरत क्या पड़ी कि उनको बताना पड़ा, आपने खुद ही संज्ञान क्यों नहीं लिया कि सामने था काम? दूसरा मेरा सवाल ये है कि वो खुद पहले आप ही के साथ थी, आपने क्योंकि पिता और पुत्र पर एक कहानी सुनाई, तो जिक्र इसलिए भी करूँगी कि हीनू महाजन जी खुद ही पहले आपकी, पिछले अगर चुनाव को देखें तो प्रत्याशी यहीं से थी, आम आदमी पार्टी का टिकट उनके पास था। तो क्या वजह रही कि परिवार से बिछो करके चली गई? देखिए, मैं किसी पे पर्सनल टिप्पणी, हीनू महाजन जी मेरी बहन, मेरी छोटी बहन के समान है। हमारा 2013 से 14 से उनके साथ में हम लोगों ने काम किया। अब वो क्या उनका रहा, वो चली गई, या आपने जो दूसरी बात बोली, पहली बात, सॉरी, ये दूसरी बात थी, पहले मैं उसका जवाब दे दूँ। देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला कि पीडब्ल्यूडी या कोई भी एजेंसी हो, उसके यहाँ एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है। ठीक है।
उस मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को क्यों बनाया जाता है? वो इसीलिए बनाया जाता है कि निरंतर मेंटेनेंस का मतलब क्या, मेंटेनेंस का मतलब इंग्लिश का जो वर्ड है उसका हिंदी में क्या अर्थ हुआ कि जो रोजमर्रा की छोटी छोटी समस्याएं आएंगी उनको हम कैसे, उनको करने के लिए मेंटेनेंस। तो डिपार्टमेंट बनाया ही इसीलिए है कि सबको मालूम है कि पत्थर स्लैब कहीं रखा जाएगा, वो चोरी भी हो सकता है, वो टूट भी सकता है, सड़क में गड्ढे भी हो सकते हैं, और वो निरंतर चलता है। उनको बताने की जरूरत पड़ी, ये मैं मानता हूं कि हमारा ध्यान उस तरफ नहीं गया। ये बात बिल्कुल ठीक है, उन्होंने बताया, बहुत अच्छी बात है, वो भी एक आम नागरिक हैं और साथ में आपने बताया चुनाव लड़ी हुई नेता हैं, तो उन्होंने हमें बताया। उनका भी कर्तव्य बनता है दिल्ली की जनता के प्रति। चुनाव जब कोई व्यक्ति देखे, मैं इसमें एक बात और जोड़ूंगा। जी जी मैं 2017 में निगम का चुनाव लड़ा, हीनू जी भी लड़ी, जी मैं हारा, वो भी हारी। मुझे हारने के बावजूद मान लीजिए 5,000 लोगों ने वोट दिया, तो मैं उन 5,000 लोगों का नेतृत्व करता हूं। वो 5,000 लोगों ने मुझे जो वोट दिया, उन्होंने मुझ पर विश्वास करके दिया। तो आज तक आप उनकी सुनवाई करते हैं मैं, किस लेवल तक? हाँ, मुझे तो डबल काम करना पड़ता है, मैं उनके आपके माध्यम से उन तक बात पहुंचे। वो पहले यहाँ थी, यहाँ रहती, तो उनको जो 8,000 7,000 वोट मिले थे उनकी वो सुनवाई करती रहती। अब मुझे उस समय वहाँ पे 4,000 वो, अब मुझे यहाँ के जो उनको वोट मिले थे उनकी भी मुझे सुनवाई करनी पड़ती है, वहाँ पे जो मिले थे उनकी भी सुनवाई करनी पड़ती है। मैं तो उनका भी काम कर रहा हूँ। तो ये एक बुरा मानने वाली बात नहीं है, मैं मजाक के तौर पर ही सही, दिवाली का त्यौहार है, अच्छे मन से ये बात कह रहा हूँ कि मुझे उनका भी काम संभालना पड़ता है। वो 2017 में चुनाव लड़ी थी हमारी पार्टी से, हमारी पार्टी की कार्यकर्ता थी। 2020 में गोयल साहब जब श्री राम निवास गोयल जी विधायक का चुनाव दोबारा लड़ने गए, तो वो उस समय भाजपा में शामिल हो गई। उस समय उनकी क्या मजबूरियां रही होंगी या उनकी क्या आगे की प्लानिंग रही होगी, ये इस पे मैं पर्सनल मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उनकी जरूर कोई ना कोई महत्वाकांक्षा भी हो सकती है, कोई मजबूरी भी हो सकती है कि उनको लगता हो कि भाजपा में जाने के बाद उनको वहाँ से टिकट मिले, वो यहाँ से लड़ चुकी हैं, अगली बार मैं तो उनके भविष्य के लिए, दीपावली का शुभ अवसर है, मैं उनके भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं देता हूँ। बड़ी अच्छी बात आपने की, एक व्यवहारिक बात है कि दीपावली का तो अवसर है ही, इस पे साफ राजनीति, और राजनीति तो आज हुई ही नहीं। इस इंटरव्यू में साफ तौर पर एक परिवार की तरह इन्होंने बात रखी। सर, इसी पर एक राजनीतिक सवाल भी हो जाए, आने वाले समय में एमसीडी के चुनाव हैं, किस तरह से आम आदमी पार्टी तैयारी कर रही है? क्योंकि आप विधानसभा के अध्यक्ष हैं, आपकी चारों वार्ड्स पर नजर है और जिम्मेदारी भी है, किस तरीके से आप आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए कविता जी, मुझसे ज़्यादा राजनीतिक समझ मैं समझता हूँ आपको भी है। मैं आपको निरंतर फॉलो करता हूँ, आपके चैनल को मैं आपको निरंतर देखता हूँ, आप जितनी मेहनत कर रही हैं पिछले कई वर्षों से, और आप शाहदरा या पूरा जमुना पार आप कवर करती हैं। और मुझे ये मालूम है, जो चीज़ मुझे मालूम है, जितनी मुझे मालूम है, मुझसे ज़्यादा आप, लेकिन आप पत्रकार हैं, आप एक अच्छी पत्रकारिता करती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि दिल्ली के अंदर, मैंने उस दिन आपको पहले भी बोला था, पंजाब में दिल्ली की बात करूं आज, तो दिल्ली के अंदर तीनों एमसीडी के लिए, तीनों एमसीडी में बदलाव होने जा रहा है। दिल्ली की जनता एमसीडी से, और दिल्ली की जनता ही नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता, जैसे ही आपने आज जिस इंटरव्यू के कल किया है उसके ऊपर मुझसे बात करी, उन्होंने एमसीडी से वो कोई काम के लिए, आप अपने इंटरव्यू में क्यों नहीं उन्होंने बोला कल, क्या एमसीडी के कोई काम नहीं है, या मेरे साथ आप चलें इलाके में, मैं अभी नहीं, दिवाली के बाद आपको दिखाऊंगा, क्या एमसीडी की शिकायतें नहीं है? वो जिस ब्लॉक में रहती हैं वहाँ की आरडब्ल्यूए को मैं आपके सामने अगर अभी फ़ोन करूँ तो वो फट पड़ेंगे, वो आरडब्ल्यूए वाले, मैं आपको दावे के साथ ये बात आपको कह सकता हूँ। परंतु फिर वही बात, वो एमसीडी के विषय में क्यों नहीं बोलेंगी? उन्हें मालूम है कि वो बोलेंगी भी तो उनका काम होगा नहीं, इसलिए वो एमसीडी के खिलाफ या एमसीडी के कोई काम आपके चैनल के माध्यम से भी बोलने की हिम्मत नहीं करेंगी। मैंने आपको जैसे कहा ना कि एमसीडी में बदलाव होने जा रहा है,
क्योंकि दिल्ली की जनता भाजपा के अपने कार्यकर्ता उससे, अपने नेताओं से परेशान है। ये ऑफिस हमारा सीमापुरी में है, यहाँ पर आके मेरे भाजपा के पुराने मित्र हैं सब लोग। मैं भाजपा में था, शाहदरा जिले के अंदर मैं मंत्री था पिछले कार्यकाल में। तो मेरे मित्र हैं, वो आके बताते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, सारी बातें बताते हैं अपने नेताओं के बारे में। और ऑफ द रिकॉर्ड गोयल साहब की जितनी तारीफ आज भारतीय जनता पार्टी वाले करते हैं। तो कविता जी, आपसे भी ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारे लोग बात करते होंगे। तो देखिए, एमसीडी में बदलाव होगा, 100% होगा। इसको अब वो चाहे कुछ भी कर लें, चाहे वो चुनाव को शायद कोई सुनते रहते हैं कि शायद वो 6 महीने टालने की कोशिश करेंगे या 4 महीने, जो भी कर लें वो जितना आगे आगे भागेंगे दिल्ली की जनता उनको उतना ही दूर खदेड़ेगी। जितना चुनाव देर करेंगे उतनी उनकी सीटें माइनस होती चली जाएंगी। तो ये दिल्ली में बदलाव एक आप देखेंगी अगले समय। आज आपके साथ ये जो इंटरव्यू रहा बहुत शानदार रहा, बड़ी सहजता से आपने सवालों का जवाब दिया, बहुत अच्छा रहा ये वाला इंटरव्यू, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आने वाले जो त्यौहार हैं उस पर जनता से क्या अपील करेंगे, क्योंकि कोरोना की थोड़ा सा अभी सुगबुगाहट फिर भी कहीं कहीं से सुनाई दे जा रही है। देखिए, बाजार में जाएं, मास्क अपने साथ रखें। मैं अभी उतारे हूँ, आपके साथ बैठा हूँ। ये एक सुरक्षा कवच है। चाहे हमने दोनों वैक्सीन डोज ले चुके हैं, बट बाजार में जाएं, त्योहार मनाएं, दीप जलाएं, प्रदूषण से भी बचाएं दिल्ली को। अच्छे से त्योहार मनाएं, अपने बच्चों की भविष्य की चिंता करके। जो हमने 2020 में त्राही त्राही देखी है, उस एक बार उसको याद करें कि 2020 में अप्रैल का महीना जो हमने देखा था वो हम आगे ना देखें। उसको एक बार याद कर लें और फिर घर से निकलें, त्योहार मनाने निकलें, बाजारों में जाएं, बट ये सुरक्षा कवच अपने साथ रखें और मुंह पे लगा के बाजारों में जाएं। दीपक खरीदें, दीप जलाएं, रोशनी करें। इस बार पटाखे नहीं, दीप जलाएं। लेकिन इस बार बीजेपी ने अभी तक चाइना का विरोध नहीं किया उनकी लाइटों का, तो ये भी एक राजनीतिक बात याद आ गई, भूल गए होंगे शायद। तो मैं आपके माध्यम से कहूँगा शायद आज आपका प्रसारण हो जाए तो कल से शायद चाइना का विरोध वो चालू करें। धन्यवाद।